Sir, option C. Yes, sir, C आ रहा है. समित आ गया क्या? सर लास्ट में वो कैलकुलेशन बच रही है, 1 मिनट. हाँ सर, हो गया. देखो सीधे अपन यूं भी कर सकते हैं कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. Yes, sir. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है दोनों केस में. क्योंकि देखो मोल क्या होता है, वेट पर मॉलिक्यूलर वेट. वेट और मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH, तो 1/60. वेट पर मॉलिक्यूलर वेट ये मोल हो गए, और बाद वाले केस में कितने मोल हो गए? 3/180, सेम मोल हो गए. ठीक है ना, मोल सेम हो गए. वॉल्यूम तो वही है, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो तो वही है, जो कि सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, जो कि वही है. वेट है ना, सेम वेट है. देख लो पहले. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सेम ही होगा. क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिकल ही सेम है तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा. मोलैलिटी सेम निकल के आएगी दोनों केस में. Yes, sir. तो डायरेक्ट तो पहले भी 100.25 है, बाद में भी है. The BP So 158.4. 4, yes, sir. 158.4. Yes, sir.
डिफरेंस आ जाएगा आपके 0.1, क्योंकि जो भी था उससे 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, मतलब ये आपके डेल्टा टी पे आ जाएगा 0.1। ईथर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, अच्छा सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है वो तो आपको निकालनी है। सॉल्वेंट है वो ईथर है, उसका 15 ग्राम है, तो चूंकि ग्राम में तो पूरा 1000 लगा दोगे, और ये आपका क्या हो गया, केवी हो गया 2.16, तो इससे वेट आ जाएगा आपके 158। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यस ठीक है ना। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, तो आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। देखो आसानी से गैसेस स्टेट में नहीं आता। उसी तरीके से जब किसी सॉलिड सॉलिड को डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो आसानी से सॉलिड स्टेट जो आपकी उसकी जो सॉलिड स्टेट उसमें नहीं आता। जैसे मतलब सपोज मैं बताता हूँ आपको, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री होता है। ये वाटर है आपका, प्योर वाटर। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, सॉलिड सॉल्यूट डाल दिए, सपोज NaCl डाल दिया, शुगर डाल दिया। आइसक्रीम बनाते नहीं बनाते हो, तो उसमें क्या करते हो आप, शुगर वुगर डालते हो और कोई वनीला एसेंस डालते हो, या और भी बहुत सारी क्रीम व्रीम डालते हो, बहुत सारी चीजें डालते हो। तो क्या देखते हो आप कि अब उस आइसक्रीम को जमाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बर्फ तो आसानी से जम जाता है, बर्फ तो आसानी से फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब आइसक्रीम को फ्रीज करते हैं तो 1-2 दिन लग जाते हैं उसको फ्रीज होने में, थोड़ा टाइम लगता है। तो उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो 112 हो गया। जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, यानी उसकी जो लिक्विड फेज है वो इलोंगेट हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। ना तो वो वेपर स्टेट में जाना चाहता, ना वो सॉलिड स्टेट में जाना चाहेगा वाला लिक्विड, मतलब उसकी लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट, when a solid solute is added to a pure solvent, pure solvent, its boiling point increases, its boiling point increases. सर रिपीट कीजिएगा एक बार, फिर से कट गया था आवाज। तो when a solid solute, when a solid solute is added to a pure solvent, is added to a pure solvent, its boiling point increases, its boiling point increases,
and freezing point decreases. That is its liquid state. सर 1 मिनट रुकिएगा, मेरे यहाँ लाइट चली गई है सर। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है यार? सर उसकी इधर तूफान आया, तो एक बार सर यहाँ से बता दीजिए ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस के बाद से। Boiling point increases and freezing point decreases. ओके सर। It means its liquid state elongates. Liquid state जो है उसकी थोड़ी बड़ी जाती है, दोनों तरफ से स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है ना? It means Yes, sir. decrease in freezing point. Delta TF क्या है? Decrease in freezing point. Directly proportional to solute rate. जितना ज्यादा solute डालोगे, solute डालने के कारण ही तो freezing point में decrement हुआ है। तो decrease in freezing point directly proportional to solute rate. ये क्या है? Delta TF. Decrease in freezing point. ठीक है? Mole fraction of solute. और यहाँ भी वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था सब कुछ, के एक्स बी, फिर फॉर्मूला वो चेंज करोगे, इसको खोलोगे, सब कुछ वो पहले जैसे ही होगा। अल्टीमेटली आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा टी एफ। यहाँ भी नया कांस्टेंट बनेगा, वो है के एफ इंटू, जैसे पहला फॉर्मूला आया था ना, पहले वाला फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और यहाँ क्या आ रहा है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये फॉर्मूला आ गया। Yes, sir. ये आपकी मोलैलिटी होगी। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया? केएफ यहाँ कहलाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब केएफ की डेफिनेशन क्या होगी? क्या होगी सर KF? पूरा नहीं लिखा था, एक बार पीछे कर देना। एक मिनट सर। सर ये के एक्स बी है ना, के इंटू बी नहीं है? आगे डेल्टा ये टी एफ इक्वल टू के एक्स बी प्रोपोर्शनलिटी है का ना वो? साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के के लगा देना। ये एक्स हो गया। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके फिर बगल ये में इस के फॉर्म में एक्स कन्वर्ट बी हो है जाता ना, है। वो के इंटू बी तो नहीं है ना? इंटू नहीं है, एक्स ये एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, वही पूछ रहे थे। हो गया सर। यहाँ केएफ को क्या डिफाइन करोगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट can be defined as decrease in freezing point. FP का मतलब freezing point. When 1 mole of solute is added to 1 1
यस सर। ठीक है, ये भी लिख Yes, दैट sir. इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ठीक है ना। Yes, अब sir. अब यहाँ भी वही जैसे पहले किया था वैसे हम कर सकते हैं। डेल्टा टी एफ इंटू एम एन को बोल सकते हो। क्या लिखोगे एन को? मोल्स से सॉलिड हो गए, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर क्या लगा दोगे? अगर ग्राम में तो क्या लगा दोगे? 1000. अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है। मैं लिखा दूंगा लैंग्वेज भी, लेकिन पहले एक बार देख लो कि इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है। देखो क्या होता है, कुछ कंट्रीज होती है जहां हमेशा क्या होता है, सब जीरो टेम्परेचर होता है। जैसे आप रशिया देख लो, कनाडा देख लो, जर्मनी की कुछ हिस्से देख लो, फ्रांस देख लो, आयरलैंड देख लो, वहाँ हमेशा सब जीरो टेम्परेचर से। रशिया देख लो, उसका ठंडा है हमेशा ही। कनाडा का बहुत पार्ट, ये यहाँ बहुत ठंडा है ये इलाका, यहाँ हमेशा सब जीरो टेम्परेचर होता है। तो अगर इतना लो टेम्परेचर होगा तो गाड़ी के अंदर जो पानी डाल रखा है आपने, डालते ना आप पानी यस ताकि सर। वो स्पिन धुल जाए और कूलेंट के रूप में भी डालते हैं, तो वो जम जाएगा, और वो जम जाएगा तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पानी के साथ है ना एक सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। यूजुअली इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सब चीजें ऐड करते हैं पानी के साथ। तो उससे क्या होता है कि कार का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है, उस जो उसने आपने सॉल्यूशन बनाया है नया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया माइनस 115 डिग्री हो गया, तो माइनस 115 डिग्री हो गया अब उसका जो कूलेंट वाला जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर वहां माइनस 10 डिग्री होगा, क्या होगा, पिघल जाएगा। माइनस 15 के बाद वो सॉलिड स्टेट में जाएगा, वो वाला सॉल्यूशन माइनस 10 तक या माइनस 12 तक या माइनस 14 डिग्री तक तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। इससे आपकी गाड़ी का नुकसान क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, आई नहीं है बात समझ में? Yes, sir. yes sir, तो वाटर डलता है आपकी कार के अंदर 0 डिग्री पे, तो क्या रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें सॉल्यूट डाल दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ओके सपोज माइनस 15 डिग्री, मतलब माइनस 15 से नीचे जब टेम्परेचर जाएगा जब वो जमेगा। अदरवाइज 10 डिग्री या 12 डिग्री या 8 डिग्री, माइनस 8 डिग्री या माइनस 15, माइनस 12 डिग्री या माइनस 8 डिग्री तक तो वो सिमिलरली कुछ कंट्रीज है जैसे कनाडा है, तो बर्फबारी होती रहती है, आम बात है बर्फबारी, 4 फीट बर्फ गिर गई, 6 फीट बर्फ गिर गई, और टेम्परेचर हमेशा ही क्या है 0 डिग्री से कम बना रहता है 2-3 महीने तक। तो बर्फ ही नहीं पिघलेगी, अगर पिघलेगी तो बहुत स्पीड ही बहुत कम है। जैसे मान लो रात को गिर गई 3 फीट, अगले दिन फिर 3 फीट गिर गई, फिर 2 दिन बाद फिर गिर गई 3 फीट,
तो वो तो फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, दब जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वो पहले से ही क्या करते हैं, सॉल्ट का स्प्रे करके रखते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट का सड़कों पे स्प्रे कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या फिर NaCl, इसका स्प्रे कर देते हैं पहले से ही सड़कों पे। तो जैसे जैसे बर्फ गिरती जाएगी तो अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री नहीं रहेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री या -30 डिग्री रहेगा। इतना तो टेम्परेचर होता नहीं है, टेम्परेचर यूजुअली वहाँ कितना रहता है, -5 -6, लेकिन उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -30 या -20 हो गया, यानी -30 से जैसे टेम्परेचर नीचे होगा, -15 हो गया या -18 हो गया, तो विदाउट निकल जाएगा। आया नहीं है समझ में? Yes, sir. हाँ, ऐसा आप सोच रहे कि ऐसा नहीं होता है, सही में ऐसा होता है। आप कनाडा जाओगे ना तो वहाँ किसी से पूछना, तो आपको बताएगा कि मेट डिपार्टमेंट को पहले ही कंफर्मेशन आ जाती है कि आज इतनी बर्फ गिरने वाली है। वो पहले से ही क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं सड़क पे। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे बर्फ गिरती आती है। हाँ एक बार बैक कर देंगे क्या, एक चीज मिलाना था, मैं शायद आपका आवाज कटा था तो गलत नहीं लिख दिया, एक बार मिलाना है, बैक कर देंगे। अभी ये कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं पूछूंगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है उससे, और अब बर्फ जो है वो 0 डिग्री पे आके नहीं पिघलेगी, -20 -3 पे 30 पे आके पिघलेगी। मतलब समझ रहे हो ना बात, इससे नीचे वो, इससे नीचे सॉलिड स्टेट में रहेगी, इससे ऊपर क्या हो जाएगी वो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। देख लो क्या लिखना है। एक मिनट सर, इसके भी पीछे कीजिए, ये तो ठीक है। ये सर क्या लिखा है, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के बाद ये 1 क्यों लिखा है, ये इंक्रीजेस है कि 1 है सिर्फ? 1 है भाई, 1 kg सॉलिड डालेगा, 1 kg सॉल्वेंट में तो मोलैलिटी बनी रहेगी, ठीक है सर। ठीक है ना। 2 एप्लीकेशन है इसके, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। टेबल लिखो। अरे KF और KB की प्रॉपर्टीज में कोई अंतर होता है क्या? प्रॉपर्टीज में तो अंतर नहीं होता, फिर वो आपको वैल्यू दे के रखेगा KF के लिए। सर वो तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिपेंड की जाती है, वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होती है। जैसे KF जो होता है वाटर के लिए, है ना, KF क्या होता है वाटर के लिए जो होता है, वो होता है 1.8, तो दे देगा आपको वो, है ना। जैसे KB था ना 0.52, यस सर। जैसे KF Yes. 1.86 है, बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी। KB वाटर के लिए 0.52 और KF वाटर के लिए 1.86, KB वाटर के लिए 0.5। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी। औरों के अगर वो पूछेगा तो सबके देख रखेगा। ठीक है सर। यूनिट तो वही आएगी। चलो एक प्रॉब्लम देखता हूँ। रेडिएटर
-11.6. वेरी गुड बेटा। Yes, sir. -11.6. ये आपको डेंसिटी दे रखी है, मेथनॉल की वॉल्यूम दे रखा है, तो इससे मास निकल जाएगा। ये दे रखा 1.86। ठीक है, मास क्या है? 1600 ग्राम हो जाएगा। मेथनॉल का डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम करके निकाल लेना। डेंसिटी कितनी है? 0.8. वॉल्यूम कितना है? 2000 ml। तो इससे मास आ जाएगा, मास 1800 ग्राम, 1600 ग्राम। रख देना है। वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका मेथनॉल का? 32। 32. और 8 लीटर सॉल्वेंट है आपका। 8 लीटर है तो 8 kg हो जाएगा। पानी के लिए क्या होता है? लीटर और केजी बराबर होता है। पानी के लिए लीटर केजी बराबर ही होता है। Yes, sir. डेल्टा टीएफ आ गया 11.6। मतलब जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा इतने से कम हो जाएगा, इतने डिग्री कम हो जाएगा। मतलब 0 से कितना हो जाएगा? -11.6। पानी का कितना होता है? 0 से कितना हो गया? 11.6 कम कर दो, तो -11.6 सेंटीग्रेड में है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिमी आ गया। Yes, sir. सर ये माइनस कैसे आया था? अरे 0, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है ना वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था फ्रीजिंग पॉइंट 0। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अभी क्या कर रहा है? 11.6 डिग्री कम हो गया ना 0 से। अच्छा हाँ, तो -11। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो माइनस में चल जाएगा। टेन ग्राम ऑफ सुक्रोज and 10 gram of glucose are dissolved in
Sir, glucose. सही है। Yes, sir. कर लिया क्या? भाई देखो, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे ना, वो डिप्रेशन फ्रीजिंग जितने ज्यादा कॉज करेगा। जैसे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ये रहे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ये रहे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज्यादा है? इसके, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, Yes, sir. पार्टिकल इसके अंदर ज्यादा है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें ज्यादा होगा। तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहला वाला सुक्रोज का क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये आपके सुक्रोज ले लो। ये सेकंड वाला, तो आंसर आ जाएगा आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ये सुक्रोज के लिए, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है ना? Yes, sir. रिकनेक्ट करो इसको।